नमस्कार दोस्तों, नाम में क्या रखा है? इंडिया वर्सेस भारत। आज हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि नाम में आखिर रखा क्या है। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक ज़रूरी डिस्क्लेमर दे दूं कि ना हम INDIA वाले हैं, ना हम NDA वाले हैं, ना हम वामपंथ वाले हैं, ना हम दक्षिण पंथ वाले हैं। हम किस दल वाले हैं? हम आपके दल वाले हैं, हम जनता दल वाले हैं। जनता दल मतलब जनता के हित के लिए, जनता, आम जनता, आप पैसे कमा सकें, आप संबंधों में बेहतरी जीवन जी सकें, आप रिसोर्सफुल स्टेट में रह सकें, इसके लिए अप्लाइड साइकोलॉजी के टिप्स देने के लिए इस वीडियो का निर्माण किया गया है। कभी बड़े शोरूम में गए हो, कोई अच्छी बड़ी दुकान में गए हो, बड़े बड़े बिजनेस मैन के, तो वहाँ आप देखिएगा एक कम उम्र के बच्चे जो कि मालिक जो गद्दी में बैठे होते हैं, अपने हम उम्र या अपने से बड़ी उम्र के लोगों को बोलते हैं, ए छोटू इधर आ, ए बेटा, ग्राहक को अच्छी साड़ी दिखाना। वो उनको बेटा क्यों बोलते हैं? चलिए, हमारे देश में कई ऐसे समाज हैं, कई ऐसी परंपराएं हैं जहाँ जब कोई लड़की अपना घर, पिता का घर छोड़ के अपने पति के घर आती है तो उसका नया नामकरण संस्कार किया जाता है। क्यों? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शब्द कोरे नहीं होते। शब्दों के पीछे एक अर्थ होता है और शब्दों के पीछे एक ध्वनि विज्ञान भी होता है। अर्थ के पीछे एक इतिहास, एक संस्कृति, एक भूगोल, एक पूरी एक परंपरा होती है और शब्दों के ध्वनि विज्ञान के पीछे हर शब्द के पीछे एक आकार होता है। तो इंडिया नाम कैसे आया, भारत नाम कैसे आया, यह हमारा इस वीडियो का विषय नहीं है। भारतीय परंपरा में शब्दों के बनने और शब्दों के अर्थों पर बहुत गहराई से विचार किया गया था। निघंटु, आप में से कई लोग शायद न जानते हो, निघंटु शब्द के व्युत्पत्ति का विज्ञान था और निघंटु में शब्द कैसे बने इसे समझाया गया। और वह कहता है कि हर शब्द के पीछे एक मूलतः एक धातु होती है। निरुक्त यानी शब्दों की व्याख्या ही भी एक प्रकार है जिसके द्वारा ही वेदों को समझा जा सकता है। तो आपको और भी सोर्सेस से मिल जाएगा। भारत शब्द के कई अर्थ हैं। भा मतलब ज्ञान में रत रहा देश, भा र त, यह 3 शब्दों से मिलकर बनता है। तो भारत के कई अर्थ हैं। भारत जब भी आप बोलते हैं तो भारत आपको अपने प्राचीन इतिहास से आपको लिंक करेगा। पर जब आप इंडिया बोलते हैं तो इंडिया किससे लिंक करेगा? अब जो मैं आपको असली बात कह रहा था कि वर्तमान सूचना युग में भाषा, शब्द मास साइकोलॉजी को कंट्रोल करने का एक ज़बरदस्त साधन है। जानते हैं दोस्तों कि साम्राज्यवादी शक्तियां, ब्रिटिशर्स ने जब अफ्रीका में कब्जा किया और अफ्रीका के काले लोगों को जब वो दास बनाने के लिए गोरों की जगत, पाश्चात्य जगत लेके आते थे, तो काले जो वहाँ के जो मूल निवासी थे, जैसे ही बंदरगाह में उतरते थे, सबसे पहला काम ब्रिटिशर्स ये करते थे कि वह उनके नाम को बदल देते थे। उडू, पुडू, आना, काना, कुछ भी उसका नाम रख देते थे। भले वह आदिवासी, वह मूल निवासी अपने जंगल का राजा रहा हो, पर वो एक निरर्थक नाम के साथ पाश्चात्य जगत में प्रवेश करता था। आज के सूचना क्रांति के युग में ये समझिए कि भाषा में शब्द व्यक्ति के मानस को, व्यक्ति के सोचने की दिशा और दशा को निर्धारित करने में, व्यक्ति से ऊपर परिवार, समाज और राष्ट्र के विचारधारा को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अंग्रेज़ों के लिए भारत से पैसा कमाना तभी संभव था जब यहाँ के लोग आत्मसम्मान से विहीन होते, जब वह अपनी महान गौरवशाली विरासत और संस्कृति को भूल जाते, जब हर बार उन्हें ये याद दिलाया जाता कि वह हार गए। आज भी आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठा के देखें, इंडिया शब्द का अर्थ निकालें तो उसमें आपको ज़रूर लिखा मिलेगा कि वह देश जो ब्रिटिश कॉलोनी रहा है और कॉमनवेल्थ का सदस्य है। कभी सोचिए कि ये लिखने की ज़रूरत क्या है। पूरे विश्व में इंडिया शब्द का प्रयोग किस प्रकार से बढ़ा, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग रिसर्च
कोनी डिक्शनरी के पेज पे आपको दिख रही होगी। इसमें आप नोटिस करेंगे तो 1857 से 1947 तक इंडिया शब्द का वर्ल्ड वाइड उपयोग बहुत तेज़ी से बढ़ा। तो ये बात सोचने लायक है। ऐसा क्यों? ध्यान दीजिएगा, यही वह समय है जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद चहुं ओर था। भारत में ब्रिटिशों ने अपना कब्जा बना के रखा था और ब्रिटिश का सूर्य पूरे विश्व में कभी नहीं अस्त होता था। सोने की चिड़िया के परों को नोच नोच के लंदन और पूरे यूरोप को समृद्ध बना रहे थे। तब आप सोचिए कि ब्रिटेन क्यों चाहेगा कि यहाँ के लोग भारत और अपने देश को भारत और अपने आप को भारतीय बोले, ताकि उनके अंदर प्रतिशोध की, स्वाभिमान की भावना जागृत हो। वह तो चाहेंगे कि आप इंडिया बोले और एक गुलामी की मानसिकता को ढोते रहें। How dare you hurt my horse! मेरे घोड़े को तकलीफ दे, अब तुम लोग नहीं बचेगा। तुम लोग कौन से इतना लगान वसूल करेगा, कपड़े को कपड़ा नहीं रहेगा। तुम साला गुलाम लोग हमारी जूती के नीचे ही रहेगा। दोस्तों, जैसे कि हमने जाना कि शब्दों के साथ अर्थ भी होता है और शब्दों के साथ ध्वनियाँ भी होती हैं। ध्वनियों के साथ विज्ञान है, ध्वनि के साथ एक निश्चित आकार है। ओसिलोग्राफ एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा ध्वनि शब्द में निहित ध्वनि और ध्वनि में निहित आकारों को पहचाना जाता है। आप इंडिया बोले या भारत बोले, आप पुडू बोले या श्री राम या कोई अच्छा सा नाम ले, हर शब्द के पीछे एक ध्वनि है, उसके पीछे एक आकार है। एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट डॉक्टर मसारो इमोटो, जो ओक्लाहोमा जापान से थे, उन्होंने किया, जो यह बताता है कि हमारे शब्दों का, हमारे भावों का जड़ और चेतन दोनों चीज़ों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पानी की बूंदें ली, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उसे क्रिस्टलाइज किया, फोटोग्राफ ली। साथ में उन्होंने उसी पानी को अलग अलग समय में अलग अलग शब्दों से संबोधित किया और उन्होंने देखा कि वो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं अपना स्ट्रक्चर बदल लेते हैं। और इस इफ़ेक्ट का नाम है हाडो इफ़ेक्ट और इस पुस्तक का नाम है द हिडन मैसेज ऑफ द वाटर। ज़रूर पढ़िए, ज़रूर गूगल कीजिए। चलिए, हम ज़्यादा साइंटिफिक ना भी बने तो आप एक निश्चित प्रयोग कर लीजिए। आप अपने शरीर में इंडिया 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 बोल के देखिए और आप अपने से स्वयं से एक दिन भारत 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 बोल के देखिए और महसूस कीजिए कि आपका शरीर, आपका मन में क्या प्रभाव पड़ता है। एक इंटरेस्टिंग बात, आजकल एक फैशन चल रहा है नाम को छोटा 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 और छोटा करने, माइक्रो आरजे। आजकल आप देखेंगे कि आजकल के यंगस्टर छोटा छोटा नाम को और छोटा छोटा करते जाते हैं। वो अपने आप को डीजे बोलेंगे, आरजे बोलेंगे। क्यों? कौन है ये पागल? That's DJ. That's Suki. यदि किसी बच्चे का नाम धर्मजीत सिंह है तो धर्मजीत सिंह रख कर वो सिगरेट नहीं फूंक सकता, वो कैसीनो में नहीं जा सकता, वो डांस नहीं कर सकता। यदि किसी का नाम राम जीवन शर्मा है तो यदि वो अपना नाम आरजे कर ले तो वो एक सीता नहीं खोजेगा, उसके लिए तो पूरी दुनिया फिर खुली पड़ी है। तो आप समझ रहे हैं ना। तो जब आप डीजे या आरजे बोलते हैं तो आप अपने आप को उस परंपरा से काट लेते हैं और उन्मुक्त स्वच्छंद वातावरण जीने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इसी कारण आधुनिक पीढ़ी अपने आप को स्वतंत्र करने की चाहत के तहत अपने नाम को छोटा 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 करते जा रही। दोस्तों, आप जानते हैं कि सबसे प्यारा नाम किसका है या कौन सा नाम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? वह नाम है आपका अपना नाम। विज्ञान, साइकोलॉजिकल सर्वे, रिसर्च ये कहता है कि हर इंसान को अपने
नाम के बारे में सुनना, अपना नाम सुनना सबसे ज़्यादा पसंद है, और वो अपने नाम को ही सबसे ज़्यादा सुनता है और अपने नाम के बारे में ही सुनना पसंद करता है। तो कुछ नाम मैं कहता हूँ, PV नरसिम्हा राव, VVS लक्ष्मण या PV सिंधु, एक कॉमन बात है। ये लोग साउथ दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं, प्रसिद्ध नाम है। कभी आपने सोचा इनके आगे ये PV क्या है? पामुलपति वेंकटा नरसिम्हा राव, वेंगीपुरायु वेंकटा साई लक्ष्मण। दोस्तों, दक्षिण भारत में एक बहुत अच्छी परंपरा रही कि वे अपने नाम के साथ अपने गांव का, अपने पूर्वजों का नाम भी जोड़ते हैं। इससे उन्हें बल मिलता है, उनकी पहचान स्थापित होती है। यदि आप अपना नाम DJ या RJ रख दें तो कोई फिर अलग बात है, पर मेरे दोस्तों एक बात याद रखिएगा, तूफानों में वही पेड़ खड़े रहते हैं जिनकी जड़ें ज़मीन को पकड़ी होती हैं। अब भारत बोलने के लिए भी स्वतंत्र हैं, इंडिया बोलने के लिए भी स्वतंत्र हैं। सवाल ये है कि समय की आंधी में कौन सा पेड़ उखड़ेगा, कौन सा पेड़ अपनी जड़ें जमाए रहे। तो हमने समझा कि मालिक जो है वह शेर दिल को या राजकुमार को छोटू है बेटा इस कारण बोलता है क्योंकि वह गहराई से उसके औचित्यन में यह स्थापित कर सके कि वह सुपीरियर है और वह इन्फीरियर है। उसको उसके आदेश का पालन करना है और उसका शोषण करने के लिए, वह अपना शोषण कराने के लिए वह बाध्य है इनडायरेक्ट वे से। इस कारण से शब्दों का बहुत उपयोग है। किसी नई नवेली लड़की को नया नाम इस कारण परिवार में दिया जाता था ताकि वह नए परिवार में ढल सके, नई संस्कृति, नए पारिवारिक माहौल को एडजस्ट कर सके। भारत का आधिकारिक नाम इंडिया होगा या भारत होगा या दोनों होगा, वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल करिए। इम्पोर्टेंट बात यह है कि शब्दों का बहुत सतर्क और सजग प्रयोग कीजिए। लगातार ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए आंतरिक वार्तालाप में और बाह्य वार्तालाप में जो आपके अंदर पॉजिटिव रिसोर्सफुल बिलीफ सिस्टम, मान्यताओं का निर्माण करे, जो आपको रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में रखे। मतलब आप अधिक पैसे कमा सकें, समृद्ध बन सकें, आपके संबंधों में जीवन आए, आप अपनी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। इसके लिए शब्दों का लगातार मनन, मंत्र के जैसे चेंटिंग करिए जो आपको आगे लेकर जाएं। जैसे मैं स्वस्थ हूँ, युवा हूँ, शक्तिशाली हूँ, सफल हूँ, सार्थक हूँ। नमस्कार।